ओम श्री कल्कि अगस्तीशाय नमो नमः। 20वां दिन 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री शंकर का अनुग्रह भाषण। ஓம் ஸ்ரீ சங்கராய நமோ நமः। தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் इरेवा पोट्री। ये शब्द एक ग्रंथ है तिरुवासकम तमिल में, जिनका कर्ता है एक महान शिव भक्त श्री माणिक्य वासकर। इसका मतलब है, दक्षिण दिशा में विराजमान हे शिव, तुम्हें नमन करता हूँ। समस्त जनों के देवता हे शिव, तुम्हारा नमन करता हूँ। इन वचनों के अर्थ स्वरूप, यानी अगर इन वचनों को जो माणिक्य वासकर ने बताया, उन वचनों को अगर एक रूप दिया जाए तो वो साक्षात शिव रूप श्री शंकर ही है। इन वचनों के अर्ध स्वरूप श्री शंकर के आशीर्वाद सर्वत्र प्रसारित हो, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मानव जाति का दक्षिण से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर अग्रसर होना धर्म है। पश्चिम से उदित होकर पूर्व की ओर जाना भी उत्तम है। ये थोड़ा गूढ़ बातें हैं यहाँ बताई हुई हैं। हमें इसका अर्थ बाद में शायद बता दिया जाएगा। सभी दिशाओं में जो व्याप्त है वह ईश्वर का महान अनुग्रह ही है। मैं श्री शंकर उसी ईश्वर के उस महान अनुग्रह का एक अंश हूँ। काल यानी समय के लिए काल के रूप में प्रकट हुए श्री महाकालेश्वर के सहचर के रूप में मैं विद्यमान हूँ। मैं शंकर आदिशिव का पूर्ण अंश हूँ। मेरा तत्व और गति आदिशिव के समान है। इस समय मैं शंकर इस पृथ्वी ग्रह पर एक बाढ़ की भांति सक्रिय होकर कार्य कर रहा हूँ, यानी एक स्प्रिंग, ऊजिंग स्प्रिंग की तरह एकदम से फूट के वो बाहर निकलकर काम कर रहे हैं। ईश्वर का एक कण शंकर क्या कार्य करते हैं? वह केवल शंख नामक उपकरण का सहायक होता है। शंख जो है, हम शुभ कार्यों में हम उसका नाद बजाते हैं, वो शंख की बात ये कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी गूढ़ अर्थ छिपी हुई है। लेकिन ये डायरेक्टली शंख और स्पेस का शंख उसका बात कर रहे हैं। वह केवल शंख नामक उपकरण का सहायक होता है मेरा कार्य। ईश्वर द्वारा प्रदत्त शंख इस भौतिक संसार में ना मिलने वाली एक अद्भुत शक्ति है। यानी शंख की शक्तियां कॉस्मोस में ऑलरेडी मौजूद है, तभी वो शंख यहाँ पर समुद्र में बनती है। कांति और ध्वनि को अपने भीतर समेटे हुए उच्चतम शंख की शक्तियों के रूप में मैं कार्य करता हूँ। मेरे व्यापक गति प्रवाह शीघ्र ही इस पृथ्वी पर प्रस्फुटित होंगे। मेरे पूर्ण विकास में सहयोग देने वाली देवी श्री शंकरी अब संघनन हो गई हैं। यानी आज का देवी जो इनके कंसोर्ट श्री शंकरी देवी, शांकरी भी कहते हैं, ये आज संघनन हो रही है। देवी शंकरी का यह संघनन इस पृथ्वी पर भौतिक ध्वनियों की तीव्रता को दबा दिया जाएगा। यानी इतना शोर शराबा है बाहर, उसको ये पूरी तरह कम करेंगी, क्योंकि माँ की वजह से ये शक्ति प्रसारित होती है। जब माँ शंकरी संघनन हो जाएगी तो ये शब्द भी, सारे ध्वनियां भी दब जाएंगे। अनेक संघनन उनके संघनन से अनेक मनुष्यों की गतिविधियां मंद पड़ जाएंगी। शब्द ब्रह्ममयी वह देवी शंकरी मनुष्यों के व्यर्थ वचनों को घटाने में सहायक है, और मैं विस्तारित गति वाला शंकर अंतः ध्वनि को बढ़ाता हूँ। यानी अंतःकरण के ध्वनि, यानी अंतरंग में जो ध्वनि है जो हम नहीं सुन पाते, उसको बढ़ाएंगे ये, और बाहरी शब्दों को बंद करेंगे माँ शंकरी। श्री चक्र ध्यान करने वाले प्रिय आत्माओं के लिए बाहरी ध्वनियां क्षीण होकर भीतर की ध्वनि प्रबल हो जाएगी। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग
अनेक लोग रोक देंगे, यानी वो अपने आप ही रोक देंगे कि बेकार के नहीं बोलना करके, क्योंकि प्रत्येक शब्द में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका स्रोत मैं ही हूँ। यानी हम बोलने के लिए जब बोलते तो हैं, लेकिन उसके अंदर का शब्द बनकर बाहर निकालने वाला श्री शंकर है। अतः देव दिव्य वचन और दिव्य नाम ही मुख से प्रकट होंगे। कई मनुष्य अनजाने में ही अपने संवाद वार्तालाप करने की पद्धति में परिवर्तन लाएंगे। यानी पहले जैसे जैसे तैसे ऐसे ही बोलते थे, लेकिन अब बड़ी जागरूकता के साथ बोलेंगे, लेकिन उनको पता भी नहीं है, अनजाने में ही सही वो करेंगे ऐसे, क्योंकि शंकर का प्रभाव उनके अंदर है। मैं श्री शंकर श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय मानव आत्माओं की महान सहायता करता हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा में एक कण के रूप में स्थिर होकर बंधन से मुक्त होकर पुनः तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश कर चुका हूँ। यानी पहले ये बंधी थे हमारे अंदर, और बाद में रिलीज सोल पार्टिकल बन गए हैं, ये रिलीज हो चुके हैं, लाइट ब्रिज पर आ गए हैं। उसके बाद दोबारा लाइट ब्रिज से उतरकर हमारे सिर में प्रवेश कर चुके हैं। अतः मेरा कार्य प्रारंभ हो चुका है। देवी शंकरी के साथ अनेक देवताओं के संयुक्त संक्षेपण संघनन होने की वजह से जो ऊष्म तरंगे उत्पन्न हुई हैं, उनके प्रभाव से मैं पिघलना प्रारंभ कर चुका हूँ। आदिशिव का एक कण शंकर नामक शक्ति अब इस विश्व में भी पिघल कर प्रवाहित होने लगेगी। यानी हमारे अंदर जो आत्म गायत्री का साधना करने वाले के अंदर ही नहीं, बाहर पूरा विश्व में इनके शक्तियां फैल जाएंगी। मनुष्यों के मस्तिष्क में भी यह शक्ति पिघल कर गतिमान होगी। इसके परिणाम स्वरूप ग्रहों की सूक्ष्म गति और ब्रह्मांड की महान ध्वनियों को सुनने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। मन भौतिक ध्वनियों से मुक्त होकर भीतर की नाद में लय हो जाएगी। अंड में जो घटता है वही पिंड में भी घटता है, और पिंड में जो होता है वही अंड में भी होता है। इस बात को समझिए। मैं श्री शंकर इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होकर गतिशील हूँ। इस समय विश्व में विलीन होकर गति करते हुए शंखनाद की ध्वनि का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। इस समय वो उनके शक्तियां विश्व में विलीन हो रहे हैं, और शंखनाद की ध्वनि में भी उसका स्वरूप बदल रहे हैं। मनुष्यों के मस्तिष्कों में ध्वनि तत्व की स्थिति पूर्ण रूप से बदल जाएगी। उन अनेक लोगों के भीतर की श्रवण परतें हट जाएंगे। भीतर की श्रवण परतें यानी जैसे हमारे बाहर नेत्र है, अंतर चक्षु बोलते, अंदर के नेत्र, उसी तरह जो बाहर हम सुनते हैं, वो श्रवण इंद्रिय जो हमारे कान है, लाइक अंदर भी हमारे श्रवण इंद्रिय होते हैं, लेकिन उनके पर्दे होते हैं, क्योंकि हमारे अज्ञानवश हमने जो इम्प्रिंट्स अंदर बनाए और टॉक्सिन्स बनाए हैं, उसकी वजह से दूषित शब्दों से हमने बनाया वो पर्दे वो हट जाएंगी जब ये शंकर का कण काम करेगी तो, और ईश्वर की ध्वनियां भीतर प्रविष्ट होंगी। शंखनाद ही वह प्रथम नाद है जिसे आत्मा पहली बार सुनती है। इसी कारण पृथ्वी पर सर्वत्र शंखनाद गूंज रहा है। यानी शंखनाद पहले से ये मौजूद है, अंतरिक्ष में भी और हर ग्रह में होता है। लेकिन हम लोग जब पृथ्वी में कई तरह के शब्दों को उत्पन्न करते हुए उन्हीं को सुन पाते हैं, ये शंखनाद हम नहीं सुन सकते। लेकिन आत्मा जब जन्म लेती है, वो सबसे पहले वो शब्द वो ही सुनती है जो शंखनाद है। शंकर नाम के कण दो प्रकार की शक्तियों को व्यक्त करता है। पहला है शंखनाद की शक्ति और दूसरी है
मनुष्य के कंठ क्षेत्र में स्थित विशुद्धि चक्र की गति। यदि मैं किसी मनुष्य के सिर में पिघल कर रक्त में अपने पारद तत्व को मिला दूं, तो उसका कंठ गुहा यानी थ्रोट कैविटी, इसे तमिल में संग कहते हैं, यानी शंख, ये शंख कहते हैं वो लोग। इसलिए शंख से रिलेटेड विशुद्धि चक्र, उनके बारे में वो बता रहे हैं। हमें थ्रोट कैविटी कहते हैं इंग्लिश में, कंठ गुफा। और तालु यानी जो छोटा जीभ होते हैं तालु के पास, उसको ये थ्रोट कैविटी के पास होते हैं, वो सिकुड़ने लगती है और फैलने लगती है। यानी थ्रोट कैविटी के पास, हमारे थ्रोट के अंदर छोटा जीभ होती है। एक तो बड़ा जीभ है और एक छोटा जीभ होता है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। वो थोड़ा एक बार सिकुड़ के फिर विस्तृत हो जाएगी, यानी श्रिंक होकर बाहर आ जाएगी। जो प्रिय आत्माएं, ये सब इसीलिए होता है, ये अपने पारद तत्व हमारे रक्त में मिला देंगे तो ये रिएक्शन होगी हमारे अंदर। जो प्रिय आत्माएं अत्यधिक बोलकर अपनी प्राण शक्ति को व्यर्थ करते हैं, उनके लिए मैं शंख काटने वाला शंकर यानी हमारे थ्रोट के कैविटी को काटेंगे ये, क्योंकि अननेसरी बातें जब करते हैं तो हमारे गर्दन पर आ जाएंगे ये, के रूप में ऐसा वो कह रहे हैं। यानी ये एक प्रयोग जैसा बता रहे हैं। शंख काटना सचमुच में वहां वो काटेंगे नहीं, लेकिन बंद तो जरूर करेंगे वहां पर। कुराश ऐसे आ जाएंगे जब हम कटु वचन बोलते हैं या अननेसरी चीजें बोलते हैं या अननेसरी खाना खाते हैं, तिक्त वाले खाना खाते हैं। शंख काटने वाला शंकर के रूप में प्रकट होता हूँ, अर्थात अनावश्यक वचन बोलना समाप्त हो जाएगा। शंक शिवांश होने के कारण मैं अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करता हूँ। कंठ गुफा में अनेक लोगों के भीतर विषाक्त तत्व संचित रहते हैं, यानी टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गए हैं। इसी कारण वे दूसरों की गलतियां निकालते हैं और उनकी निंदा भी करते हैं। मैं जो तुम्हारे रक्त में मिलकर कार्य करता हूँ, उस कंठ क्षेत्र में स्थित होकर विष तत्व को हटाने वाली पारद शक्ति प्रदान करता हूँ। मेरे कार्यों को हर कोई सहज ही समझ जाएंगे। अनावश्यक व्यक्तियों से बातें करना, क्रोध में कटु शब्द बोलना इत्यादि को शीघ्र ही रोक लो। 108 दिनों की आत्म गायत्री साधना तुम्हारे लिए वरदान के समान है, क्योंकि ये सारे शिवकण आकर हमारे अंदर अपने पारे की शक्तियां मिलाकर अपने अपने तत्व हमारे अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे सुधर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो आत्म गायत्री की साधना है आपके लिए वरदान के समान है। शिव कणों द्वारा प्रदत्त अनुग्रह वचनों को सुनो, यानी ये जो मैसेजेस हैं हर रोज जो आपको मिल रहे हैं, उनको पढ़ो और सुनो, प्रेम से पिघलो, सत्य को जानो और उसी के अनुसार आचरण करो। अन्यथा यदि प्रत्येक शिवांश रक्त में पूर्ण रूप से कार्य करने लगेंगे तो तीव्र पीड़ा और वेदना उत्पन्न हो सकती है। यानी हम लोग अगर सुधर नहीं जाएंगे, जैसे जैसे एक एक शिवांश हमें एडवाइस देते हैं, ऐसा ऐसा करो, ऐसे ऐसे नाम का जाप करो, ध्यान करो, इस ऐसे ऐसे गलतियां आप अपने अंदर से उठाकर फेंक दो, इस तरह ही ये जो एडवाइजेस है अगर हम नहीं किया, जब वो लोग काम करके ये सब निकालना शुरू करेंगे तो अत्यंत पीड़ादायक होगा वो, क्योंकि वो अब बख्शेंगे नहीं। और हमारे अंदर के जो जबरदस्ती जब निकालते तो दर्द होगा ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि खुद ही करो। क्यों? सहज रूप में हम खुद करेंगे तो इतना पीड़ा नहीं होगी। जब वो ऑपरेशन जैसा वो करेंगे, ऑपरेशन स्टार्ट होगी तो हम हमारे लिए अत्यंत पीड़ादायक होगी, कई कष्टों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार को हटाना पारद रूपी शिवांशों का कार्य है। इन शिक्षाओं को समझ लो और स्वीकार करो। अपने वचनों में उपस्थित कलुषित दूषित पदार्थों को, दूषित तत्वों को हटाने का प्रयास करो।
भोजन में तीखा, मसालेदार और सुगंधित पदार्थों को परहेज करो यानी हटा दो, या उन्हें बहुत अल्प मात्रा में सेवन करो। अत्यधिक तीखापन अहंकार का मार्ग बनता है, परंतु काली मिर्च ऐसा तीखापन है जो विष को दूर करता है। अतः काली मिर्च का प्रयोग उत्तम है। काली मिर्च में अहंकार घटाने का गुण निहित है। मनुष्य अपने वचनों के माध्यम से ही अहंकार को व्यक्त करते हैं। क्रोध और आवेश दोनों ही अहंकार की अभिव्यक्तियां ही है। मैं श्री शंकर शीघ्र गति से चलकर तुम्हारे विशुद्धि चक्र को करता हूँ संतुलित करूंगा। सबसे पहले तुम्हें अपने अहंकार से भर वचनों और दोष निकालने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। केवल प्रेम पूर्ण वचनों का प्रयोग करो, यानी मीठे मीठे बोलो, प्रेम से, अंदर कुछ रख कर मीठा नहीं, पूर्ण रूप से मीठा यानी प्रेम से बोलो, या मौन रहो। अगर ऐसा बोलना नहीं हो रहा है तो मौन रहे। मैं तुम्हारे शंख रूपी कंठ गुफा में निवास करके तुम्हारे वचनों को परिपक्व बनाता हूँ। मेरे बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करो। महीने में एक दिन पूर्ण मौन रखो और शिव नाम का मानसिक जाप करो। अगर ऐसा नहीं कर सके तो कुछ घंटे या कुछ मिनट ही सही मौन रहकर शिव शक्तियों का ध्यान करो। समय आ गया है, यानी अब समय आ गया है तुम्हें सुधारने के लिए, ऐसा शंकर जी कह रहे हैं। प्राणों से कार्य करना बंद करो, यानी भौतिक कार्य हम प्राण शक्ति की सहायता से जो करते हैं, करते आए हैं, उसे बंद करना होगा। आत्मा के शक्ति से गतिशील हो जाइए, यानी प्राणों से कार्य करवाना बंद करके आत्मा के शक्ति से गतिशील हो जाइए। यानी जब आत्मा का शक्ति हमारे अंदर प्रसारित होगी, जो कार्य रोजमर्रे में हम करते हैं, रोजमर्रा का कार्य, वो बहुत अच्छी तरह यानी शुद्ध रूप से होगा, स्वच्छ होगा वो कार्य। श्री शंकर का तत्व भिन्न है। जब मैं बंदी हो जाता हूँ तब मनुष्य का स्वर विकसित होता है। वह संगीत की ध्वनि वाले शंख के समान नादमय बनेगा, यानी वो अच्छा संगीतकार बनेगा, फनकार बनेगा, या महान प्रवचनकर्ता की भांति विकसित होगा। जब मैं मुक्त होकर लाइट ब्रिज से जुड़ता हूँ तब भी जो लोग शिव नाम जपते हुए पूजा करते हैं, उन्हें मैं ध्वनि प्रदान करने वाले ईंधन प्रदान करता हूँ। यानी जो ध्वनि प्रदान करती है, जो शंकर के शक्तियां, वो ईंधन के रूप में हमें दे देंगी। कटु यानी तीखा तत्व वाली ऊर्जाएं ही मेरा तत्व है। मेरे पारद तत्व को कोई भी भली भांति समझ नहीं सकेंगे। मेरे अंदर मिलने से तुम्हारे मस्तक में तत्व जो आम्लीय तत्व उत्पन्न होगा, वह अंतरिक्ष ऊर्जा है, जिसके समान कोई शक्ति इस पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है। जब मनुष्य गहराई से मंत्र जप करके ईश्वर की स्तुति करता है, तो वह अपने कंठ क्षेत्र में उस उष्ण आम्लीय शक्ति का अनुभव करता है। उस उष्ण नहीं, ये तिक्त कटु आम्ल, ये कटु आम्लीय शक्ति है, यानी मिर्ची वाली आमले, मिर्ची जैसा जो हमारे थ्रोट में एक मिर्ची जैसा आम्ल का एक टेस्ट हमारे कंठमूल में हम अनुभव करेंगे। जब मनुष्य गहरी जप करते हैं, शिव का नाम लेते हैं, शिव यानी कोई भी भगवान का नाम लेते हैं, तो ये ऐसा टेस्ट हमें अनुभव होता है। ये शिव नाम जाप करने वाला ही जाने, हमें इसका अनुभव नहीं है। वही शंकर कण का तत्व है। इस समय से मेरा आत्मकण पिघलना आरंभ कर चुका है। 108 दिनों की साधना पूर्ण होने से पूर्व तुम सब लोग अपने भोजन में काली मिर्च का उपयोग कीजिए और तीखे मसाले छोड़ दीजिए। बोलने वाले हर शब्द परिपक्व होना चाहिए। यदि तुम्हारे वचनों में स्वार्थ झलकेगा तो
मेरा पारद तत्व उसे बदल देगा। मेरी गति पूर्ण विकसित होने से पूर्व आप सभी लोग अपनी बाहरी गतिविधियों को घटाकर आंतरिक गति बढ़ा दीजिए। जो आत्माएं भौतिक कार्य में व्यस्त हैं, वे पूर्ण मौन नहीं रह सकते हैं। अर्थात हम लोग जो भौतिक कार्य करते रहते हैं, तो हमें किसी से भी बोलना पड़ता है, नहीं तो मौन रहने से काम नहीं बनता। हमें जॉब्स के लिए जब जाते हैं या घर में भी या बिजनेस करते हैं, किसी को भी भौतिक काम करने वालों को मौन रहना असाध्य है। इसलिए वो इसका उपाय बता रहे हैं। जो आत्माएँ भौतिक कार्यों में हैं, वे पूर्ण मौन नहीं रह सकते, पर जब भीतर शिव नाम का जाप होगा, तो बाहरी उच्चारित शब्दों में शिव नाम का प्रभाव होगा। मेरे शंकर नाम लेकर भी पूजा करेंगे, तो भी फल मिल जाएगा। अर्थात शिव का नाम भी लो, नमः शिवाय या हे शंकर, शंकर, शंकराय नमः, ऐसा करके शंकर का नाम भी जाप करेंगे तो भी फल मिल जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। परिपक्व आत्माएं ही करुणा के द्वार खोलने के लिए ईश्वर द्वारा सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी ये कह रहे हैं कि हम ये सभी इनका एडवाइजेस पालन करके परिपक्व बनेंगे, तभी जाकर हर शिवकण का हम एडवाइस लेकर उसके अनुसार हमारे बिहेवियर होगा, तब हम परिपक्व बनेंगे। तभी जब अगस्त्य महर्षि और भगवान हमें चयन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उस परीक्षा में हम पास होकर सेलेक्ट हो जाएंगे, तभी करुणा का द्वार खोलने में योग्य बनेंगे हम। अपने आत्म तत्व को जानो जो दिव्य शक्तियों से भरपूर्ण है। माया से मुक्त होकर सत्य को पहचानो और भगवत भगवान की सानिध्य प्राप्त करो। श्री शंकर के अनेक अनेक आशीर्वाद।